हेलो दोस्तों। तो नवरात्रि चैत्र नवरात्रि 2024 की आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी नवरात्रि की तैयारी दिखाऊं। तो मैं सबसे पहले गई श्रृंगार की दुकान पे, माता के लिए पूरा श्रृंगार ले लिया। फिर फूलों की दुकान पे गए, फूल पत्ते ले लिए। फिर आखिर में याद आया कि दूबा भी लेना है और आम के पत्ते लेने हैं। तो फिर से भैया से मैंने पन्नी में दूबा और आम के पत्ते और कुछ पान के पत्ते भी डलवा दिए पैकेट में, क्योंकि पान के पत्ते का तो पान सुपारी चढ़ता ही है माता को। उसके बाद में चली मिट्टी वाली दुकान पे, जहाँ पे मिट्टी के तसले और दिए सब मिलते हैं। तो मिट्टी का एक बड़ा सा तसला मैंने ले लिया, जिसमें कि मुझे ज्वारे बोने थे, और कुछ मिट्टी के दिए ले लिए हैं। और वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली पैर रगड़ने के लिए, एक मिट्टी का झावा आता, जिससे पैर रगड़ने से पैर बहुत सुंदर हो जाते हैं, और जितने पैर चमकते हैं उतना ही चेहरा भी चमकता है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए मैंने वो भी ले लिया। फिर मैं घर आ गई और नवरात्रि का पहला दिन शुरू हुआ। तो मैंने पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करके दिया प्रज्वलित कर दिया, और एक अखंड दिया भी हम लोग 9 दिन के लिए जलाते हैं, तो मैंने उसको भी तैयार कर दिया। फिर मिट्टी के तसले में जो मैंने ज्वारे बोए उसमें मैंने पानी डाल दिया। इस तरह से 9 दिन की पूजा मेरी चलती रही। फिर आया अष्टमी का दिन। अष्टमी के दिन मैंने सुबह नहा धोकर तैयार हो गई। इस दिन मैंने स्पेशल ड्रेस पहना था, मेरा लहंगा, और फिर मैंने दिया जलाया। हर रोज़ की तरह जैसे 9 दिन मैंने पूजा की, उसी तरह पूजा 8वें दिन भी की, दिया जलाया, तुलसी माता की पूजा की। और फिर जल्दी ही पूजा के रूटीन से फ्री होके जल्दी जल्दी में चले किचन की ओर, क्योंकि आज अष्टमी का दिन था और मुझे कन्याएं भोजन करवाना था। तो मैंने कुछ कन्याओं को इनवाइट किया हुआ था और कुछ छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि कन्याओं के साथ एक लड़का होना भी ज़रूरी होता है, जिसको हम हनुमान जी का रूप समझ के भोजन करवाते हैं। तो मेरे को 9 कन्याएं और एक छोटे बच्चे की ज़रूरत थी, तो वो मैंने उनको बुलवा दिया था। तो वो आने वाले थे, इसलिए मैंने जल्दी ही अपनी पूजा निपटाना नहीं कहना चाहिए, मतलब मैंने बहुत जल्दी में पूजा कर ली। किया तो सब कुछ अच्छे से ही, मतलब जैसे मैं हमेशा करती हूँ। दिया जलाया, भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, फल चढ़ाया, जल चढ़ाया, श्रीफल चढ़ाया, और मन से प्रार्थना कर ली कि हे माँ, मेरे ये 9 दिन जिस तरह से अच्छी सी पूजा करके निकली, तो आज का दिन भी मेरा अच्छा निकले, अच्छे से सारे बच्चे भोजन करके जाएं। उसके बाद फिर मैं चली नीचे मैंने गेट के अपने आंगन में तुलसी पूजन के लिए तुलसी जी को बिठाया, और साथ में गणेश जी को भी बिठाया है। तो मैंने गणपति जी की पूजा कर ली, और फिर मैं तुलसी जी की पूजा भी करूँगी। ये मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। और मैंने वहाँ पे केले का पेड़ भी उगाया हुआ है। तो जैसे कि कहते हैं कि पहले केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास रहता है, और तुलसी माता जो होती है माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो मैं हमेशा तुलसी केले के पेड़ के साथ ही रखती हूँ। तो मैंने इस तरह विष्णु प्रभु और माता लक्ष्मी की पूजा कर ली, गणेश जी की भी पूजा कर ली। अब मैं अपने किचन की ओर जाऊँगी, क्योंकि मुझे कन्या भोजन की तैयारी करनी है। तो कन्या भोजन के लिए मैंने सबसे पहले चने चढ़ा दिए कुकर में, क्योंकि माता के भंडारे के लिए, माता के प्रसाद के लिए काले चने, पूरी और हलवा नहीं तो खीर, यही बनाया जाता है, आप भी सब जानते ही होंगे। तो मैंने काले चने चढ़ा दिए, आटा गूंद लिया। उसके बाद फिर मेरे पूरियाँ बनना शुरू हो गई। इस तरह से मैंने पूरी रेडी कर ली, तो चने की सब्ज़ी भी रेडी हो गई, और साथ में मैंने खीर का प्रसाद भी बनाया। तो ये मेरी खीर बन के रेडी हो गई है। चने भी मैंने भोग लगाने के लिए अलग रख दिए। इतने में ही सारे बच्चे घर में पधारने लगे। तो सब बच्चे आ गए। मैंने सारी कन्याओं के बड़ी श्रद्धा से और दिल से पैर धुलवाए, क्योंकि हम इनको देवी स्वरूप बुलाते हैं। तो देवियों के पैर धुला के, उनको टीका करके, मैंने सबको अच्छे से बैठने के लिए आसन दे दिया। सब लोग बड़े प्रेम से बैठ गए। फिर मेरी गुड़िया ने और हम दोनों ने सब बच्चों को खाना सर्व किया। बच्चों का पेट बहुत भरा हुआ था, तो 2-2 पूरी ही मुश्किल से खा पाए। दोनों ने 2-2 पूरी सब बच्चों ने खाई। फिर गुड़िया ने सबको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और इसी तरह से सारे बच्चे खुशी खुशी भोजन करके गए, और मैंने उनका आशीर्वाद भी ले लिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरी नवरात्रि के 9 दिन की पूजा हो गई। मैंने उपवास भी धारण किया हुआ था। तो कन्या भोजन के बाद मेरा उपवास भी
समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने उपवास खोल दिया। इस तरह से हमारे चैत्र नवरात्रि की पूजा पाठ संपन्न हुआ, उपवास भी संपन्न हुए। फ्रेंड्स, आपने इस नवरात्रि में क्या क्या किया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं या फिर अगले वीडियो में।